नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। कान्हा का जन्मोत्सव हो चुका है और आज पूरे देश में दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी ने कान्हा का जन्मोत्सव मनाया और उनका अभिनंदन किया और देश भर के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म पर बधाई गीत भी गूंजते रहे। असल में भगवान श्री कृष्ण लीलाधर हैं और जन्म के साथ उनकी लीलाएं शुरू हो जाती हैं। कृष्ण जन्मोत्सव के अगले दिन यानी कि आज दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है और ये पर्व कान्हा के नटखट बालपन को चरितार्थ करता है। तो कैसे? वो माखन के लिए कई फीट ऊपर टंगी मटकी को तोड़ देते थे। आज मुंबई समेत कई जगहों पर दही हांडी का आयोजन हो रहा है। दही हांडी महज एक खेल नहीं है, बल्कि कान्हा से प्रीति बढ़ाने का अवसर भी है। इस पर्व में छिपी है कृष्ण की मिलजुल कर आगे बढ़ने की सीख। ये पर्व हमें शक्ति ऐसे कई उपयोगी संदेश कृष्ण हमें अपनी बाल लीलाओं के जरिए देते हैं। तो आज हम दही हांडी उत्सव के बहाने कृष्ण के इन संदेशों पर चर्चा करेंगे, उन्हें जानने समझने की कोशिश करेंगे और कैसे हम अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं देश भर में किस तरीके से दही हांडी उत्सव को लेकर धूम है। फीका है। कृष्ण की भक्ति का ये वो अनूठा त्योहार है जो जन्माष्टमी के अगले दिन देश के तमाम हिस्सों में इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता रहा है। इंतजार कर रहे हैं कि उनको गोविंदा जो थर बनाते हैं, यहाँ पर एक पिरामिड, ह्यूमन पिरामिड बनता है, उसकी तैयारी हो रही है। गाना जोर शोर से बज रहा है, बस इंतजार है कि कैसे वो धीरे धीरे करके अभी थोड़ी ही देर में यहाँ शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। और सिर्फ यही नहीं, घाटों पर, ठाणे, अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो इकट्ठा होकर इसी तरीके से थर बनाते हैं, ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं और जो सबसे ऊंचा पहुंचता है उस दही हांडी तक उसको यहाँ पर अवार्ड्स मिलते हैं। दही हांडी की ये लीला देखने में भले ही रोचक लगे, लेकिन मटकी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। ये खेल किसी साधना से कम नहीं है। गोविंदाओं की टोली इसके लिए सालों साल मेहनत करती है। अथक परिश्रम के बाद दही हांडी का दिन उनकी परीक्षा का होता है। कौन मटकी तक पहुंचेगा और कितनी जल्दी हांडी फोड़ेगा, इसका रोमांच यहाँ सबके भीतर होता है। आप देख सकते हैं सारे बच्चे ही बच्चे हैं और पथक तो गोविंदा पथक खेलने के लिए जो बच्चे आए हैं वो तो हैं ही। ये देखिए, ये एक बच्चा है। कितने साल उम्र है आपकी? 18, अरे 14 साल की। कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो? 3 साल। अभी पहले ही है ना यहाँ पे जो आप हांडी फोड़ने आए हो? हाँ। ओके, तो ये बच्चे हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ तमाम। ये 14 साल की इनकी उम्र है और इसके अलावा बाकी बच्चे भी यहाँ खेल ही रहे हैं। ये एक टीम हो गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्लू टी शर्ट में एक दूसरी टीम भी यहाँ पर जो है और इस तरह से बच्चों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब घर बनते हैं, पिरामिड बनते हैं, तो सबसे ज्यादा जो वजनदार लोग होते हैं वो नीचे होते हैं, उनसे कम वजनदार वाले ऊपर और फिर ऊपर। ऐसे में सबसे जब 9वां या 10वां थर बनता है तो 12 साल 11 साल के बच्चों का ही थर बनता है। हर बार की तरह मुंबई दही हांडी के उत्सव में मगन है। हांडी कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उस तक पहुंचने के लिए गोविंदाओं का जोश हाई है। हर टोली की कोशिश मटकी तक पहुंचने की है। इस बार भी दही हांडी से लाखों के इनामों की बरसात हो रही है। सबसे बड़ा इनाम 25 लाख का है, तो वहीं पहले 9 ह्यूमन पिरामिड बनाने वाले को 11 लाख का इनाम रखा गया है।
जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे साथ मौजूद है आयोजक बीजेपी नेता राम कदम जी, जिनकी दही हांडी भारत की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर मानी जाती है। सर, काफी साल हो गए, लेकिन आज भी राम कदम की दही हांडी भारत की सबसे बड़ी क्यों मानी जाती है सर? क्या क्योंकि बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेंट्स या बिकॉज ऑफ प्राइज मनी? क्या ऐसा आपकी दही हांडी में मशहूर और फेमस और एक्साइटिंग फैक्टर है? इसमें लगभग बहुत सारे गोविंदा पथक आते हैं। यहाँ पर जो पिरामिड्स हैं वो काफी लंबे पिरामिड्स यहाँ पर लगते हैं, और विशेष तौर पे आज का अट्रैक्शन ये है कि जो नेत्रहीन है, ऐसे भी कुछ लड़कियां वो यहाँ पर आज पिरामिड बनाने वाली है। यानी नेत्र नहीं है, उसके बावजूद भी जुनून, ऊर्जा उतनी ही तेज है। वे भी आज यहाँ आएंगी, यहाँ पे पिरामिड लगाएगी, मटकी फोड़ने का प्रयास करेगी। कुल मिलाकर के एक और पूरी तरह से मनोरंजन, भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव, और दूसरी ओर ये मटकी माँ बाप ही साक्षात ईश्वर है, इसका संदेश देने वाली ये मटकी है। दही हांडी कान्हा के जन्मोत्सव का वो उल्लास है जिसका कोई और छोर नहीं है। ये उत्सव में जोश भी है, जोखिम भी है, और एक लंबी लकीर खींच देने की ललक भी है। ये परंपरा द्वापर में कृष्ण लीला का ऐसा विस्तार है जिसकी झलक दही हांडी के उत्सव में दिन भर नजर आती है। कहते हैं कान्हा से दही, दूध, माखन बचाने के लिए गोपियों ने मटकी ऊंची जगहों पर लटकानी शुरू कर दी थी, लेकिन नटखट कान्हा के आगे गोपियों के ये सारे प्रयास बेकार हो गए। वो परंपरा आज उत्सव के इस अनूठे रंग में फिर से सामने है। मुंबई से धर्मेंद्र और विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। कुछ ही देर में श्री रितेश्वर जी महाराज जुड़ेंगे आनंद धाम से। हमारे साथ आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे, और हमारे साथ इस वक्त मानसी गुलाटी भी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट भी, क्योंकि बहुत जरूरी है जानना कि जो गोविंदा होते हैं कैसे अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। लेकिन उससे पहले अच्छी खासी झमाझम बारिश हो रही है मुंबई में। सीधा धर्मेंद्र के पास चलेंगे। धर्मेंद्र, दिखाइए, मटकी फोड़ने का मजा आ रहा है और आपको देखते हुए कैसा लग रहा है आज, बताइए। बिल्कुल, मैं तस्वीरों के माध्यम से, सबसे पहले तो इसे आप पकड़िए जरा सा, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से मंच सजकर तैयार है, और मुंबई के कोने कोने से जिस तरीके से गोविंदा पथक यहां पर आ रहे हैं, सभी एक के बाद एक अपना रिहर्सल करने के बाद, पिरामिड बनाने के बाद जाकर अपना इनाम ले रहे हैं। साथ ही साथ कई बॉलीवुड स्टार्स भी अभी तक इस मंच पर आ चुके हैं। कुछ देर पहले शेखर सुमन आए हुए थे, उसके पहले रामदास अठावले जो आरपीआई नेता वो भी आए थे। साथ ही साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित मराठी की अभिनेत्रियां भी आई थी, और भी अभी बहुत सारे तमाम बॉलीवुड सितारे हैं जो इस मंच के पीछे काफी वैरायटीज लगी हैं, जहां पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। एक बार जरा सा यहाँ की आवाम पर भी नजर डाल ली जाए, जहां तक भी नजर जाए दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। और फिर एक बार एक और गोविंदा पथक की टीम यहाँ पर आई है, और पिरामिड बना करके कोशिश की जा रही है, रिहर्सल किया जा रहा है कि जो है दही हंडी को फोड़ा जाए, जो कि 80 फीट ऊंची है। चलिए, हमारे साथ में ऑर्गेनाइजर हैं हमारे साथ, और इनसे सीधे बातचीत करते हैं। विजय पुराणिक जी हैं आयोजक कमेटी से। कितवा साल है आपका, और इस बार क्या कुछ खास तैयारियां हैं? गत 15 वर्षों से हम ये जो हिंदू धर्म का एक प्रथा है, संस्कृति है, दही हंडी उत्सव का, जो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे मनाई जाती है, उसका आयोजन, सफल आयोजन 15 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। इस आयोजन में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती है। गोविंदा पथकों के लिए 2-2, 3-3 एम्बुलेंस की जाती है, इंश्योरेंस निकाला जाता है हम लोग, और जो गोविंदा पथक सुरक्षा के नियम को ताक पे रखते हैं उनको हम सलामी देने नहीं देते हैं। और रात सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक ये इवेंट चलता है। सुरक्षा में पंडाल में फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर सभी तरह के सुरक्षा इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है। दर्शकों की भी सुरक्षा को ध्यान रख के हम लोग सुरक्षा, बड़े पैमाने पे सुरक्षा गार्ड भी उपलब्ध कराते हैं। अभी तक इस इवेंट में 15 वर्षों में
करीबन 200 से अधिक सेलिब्रिटीज ने इस मंच पे परफॉर्मेंस किया है और इस मंच को सफल आयोजन किया है। अच्छा ये बताइए, जो बॉलीवुड सितारे आते हैं और जो फिल्मी सितारे दूसरे रीजनल भाषाओं के आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम होते हैं और किस तरीके से आप उनको इंतजार कराते हैं? क्योंकि आधे घंटे एक सेलिब्रिटी यहाँ परफॉर्म करता है तो दूसरा सेलिब्रिटी इतनी देर रुकता है। क्या है ना, पब्लिक डिमांड पे भैया, पब्लिक डिमांड पे सेलिब्रिटीज की संख्या बढ़ती है, पर उनको जो समय दिया जाता है और लोगों की डिमांड पे उनको अतिरिक्त डांस परफॉर्मेंस करवाया जाता है, जिसके कारण उनको समय इंतजार करना पड़ता है। और उनकी जो आपने कहा सुरक्षा की बात, तो उनके लिए विशेष तौर पे हमारे 25 से 50 कार्यकर्ता एक सेलिब्रिटी को स्कॉटिंग करके मंच पे लाते हैं और हर सेलिब्रिटी का एक समय निर्धारित रहता है, उस समय पे उनको मंच पे लाया जाता है। धर्मेंद्र, दो चीजें। पहला सवाल तो जरा हमें बताइए कि एक पिरामिड में कुल कितने ग्वाला होते हैं, गोपाल होते हैं, क्या क्या एज उनकी रहती है, और यहाँ जहाँ पर आप मौजूद हैं यहाँ पर इनाम कितना रखा गया है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, क्या उनकी भी कोई टोली यहाँ पर पहुंची है? बिल्कुल, इन दोनों सवालों के जवाब भी हम ऑर्गेनाइज टीम से ही पूछ लेंगे। पहला तो ये बताएं कि क्या महिला टीम भी आने वाली है पथक यहाँ पर, उनको भी निमंत्रण दिया गया है? इस बार आप देखेंगे कि हमारे महिला पथक तो प्रत्येक वर्ष आके यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देती है, पर इस बार हमने दिव्यांगजन को भी बुलाया था। दिव्यांगजनों के लोगों की भी दही हंडी अपन ने यहाँ पे बड़े स्तर पे कराई थी। करीबन 200 दिव्यांगजन आके यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिया है भैया। अच्छा ये बताइए, राशि की बात, कितनी राशि यहाँ पर जीतने वाले टीम को मिलेगी? और अभी मैं देख रहा हूँ हर कोई जा रहा है, कुछ ना कुछ पुरस्कार पा रहा है, उसमें क्या नगद राशि है, किस तरीके से आप देखते हैं? इस आयोजन में हमने राशि जो है गुप्त रखी गई है, मुख्य राशि, पर जो भी गोविंदा पथक आता है उनको उनकी सलामी के अनुसार उनको एक फिक्स राशि दी जाती है, और जो अंतिम में जो पथक गोविंदा दहीहांडी फोड़ेगा उनको एक विशेष राशि हम देते हैं। एक बहुत अहम सा आखिरी सवाल कि जब एक टीम आती है, गोपाला पथक आते हैं, वो कितने लोग उनमें होते हैं और नीचे कितने होते हैं, थर कितना बनता है, ये थोड़े से अगर आइडिया? ये देखिए, महाराष्ट्र की संस्कृति का है, यह हजारों वर्षों से ये दहीहंडी उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे विशेष तौर पे अलग अलग व्यायामशाला पे के लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके पास करीब 300-400 लोगों का ये जत्था आता है। जत्था आने के बाद में वो पूरे सुरक्षा की लहर बना के गोविंदा पथकों को ऊपर चढ़ाते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल ये कि अभी कितने आकलन हम मानकर चले, बहुत सारे लोग तो आए हैं, आप लोगों ने कितने लोगों की व्यवस्था कर रखी है और आखिर में कितने लोग पहुंच जाएंगे शाम तक? भैया देखो, यहाँ पे तो अनियंत्रित पब्लिक होती है शाम के समय, और संख्या का अनुमान नहीं लगाया जाता है, पर जितने भी गोविंदा पथक आएंगे उनका सभी का स्वागत है। जितने भी दर्शक आएंगे उन सभी का स्वागत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा पूरी की पूरी तैयारी फिलहाल यहाँ की तरफ से। धर्मेंद्र, हमें तस्वीरें लेकिन वहां से सीधी दिखाते रहिए, मैं लौटूंगी, रही है हमारे साथ, और बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर। तो देखिए, जो मंच होते हैं बहुत खास होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सियासतदान पहुंचते हैं, बॉलीवुड के सितारे यहाँ पर पहुंचते हैं, और इसके अलावा बहुत कठिन परिश्रम के साथ गोविंदा इस पिरामिड को बनाते हैं, और बहुत लंबी इनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत समय पहले से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मैं लौटूंगी धर्मेंद्र, लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन क्योंकि कृष्ण उत्सव, जन्माष्टमी उत्सव से दही हांडी उत्सव जुड़ा हुआ है। कल हमने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया और आज के दिन हम मना रहे दही हांडी का उत्सव, तो उसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सबसे पहले संजय जी, दही हांडी का उत्सव हालांकि मेन हम देखें तो महाराष्ट्र, मुंबई में खास तौर पर मनाया जाता है, लेकिन आजकल दिल्ली में और बहुत सारी जगहों पर भी लोग मनाते हैं, अपनी अपनी अलग अलग छोटी छोटी सोसाइटीज में भी मनाते हैं। लेकिन कैसे ये कृष्ण की लीलाओं के साथ जुड़ता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। कहते हैं भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो भगवान विष्णु के जो है 8वें अवतार के रूप में हुआ है, और भगवान कृष्ण के अंदर जो है वो 16 कलाएं मानी गई है, और भगवान कृष्ण की जो 16 कलाएं हैं उनमें से जो एक कला है, कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे, कहते हैं कि जब मक्खन खाने का मन होता था तो जन्म के बाद जो है तो माएं जो है उस मक्खन को जो है एक रस्सी पर टांग देती थी कि जिससे कि भगवान कृष्ण जो है ले ना पाए। तो भगवान कृष्ण जो है और उसके ऊपर भी चढ़ कर के जो है माखन जो है चोरी कर कर खा जाते थे, और कहते हैं कि मैया मोरी मैंने माखन खायो ना खायो। तो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है ये बातें,
और भगवान कृष्ण का जैसे जन्म जो है भाद्र पक्ष कृष्ण अष्टमी के दिन होता है, और ये त्योहार जो है हांडी वाला जो त्योहार है ये नौमी के दिन मनाया जाता है। और ये बड़ा विशेष करके जो है आप महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, क्योंकि सारे शहरों में, पर कहते हैं कि महाराष्ट्र में अगर मैं देखूं तो गणेश उत्सव और ये बिल्कुल दही हांडी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मैं लौटूं आपके पास एक बार, चंद्रांशु जी महाराज आपको इंक्लूड करूंगी। देखिए मटकी ऊपर है, कान्हा नन्हे से है, लेकिन माँ ने परिश्रम करना सिखाया। माँ ने एक टारगेट दे दिया कि जाइए और वहां से मटकी फोड़िए और फिर उसके बाद माखन चाहिए। यानी चाहत अगर किसी चीज की है तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। क्या सीख इससे मिलती है चंद्रांशु जी महाराज? बिल्कुल सही बात है। भगवान जब भी चोरी करने के लिए जाते थे तो गोपियां तरह तरह के उपक्रम करती थी, क्योंकि पहले खुद खाते थे, ग्वाल बालों को खिलाते थे, और जो बचता था बंदरों को भी भगवान बांट दिया करते थे। तो इसलिए गोपिकाएं तरह तरह के उपक्रम करती थी, कन्हैया किसी तरीके से पकड़े जाए। आपने ठीक कहा नवजोत जी, एक घटना याद आती है। एक दिन एक गोपी ने जाकर के यशोदा मैया को लहना दिया कि आपका लाला चोरी करता है और चोर है बहुत बड़ा, और उसने पूरी चोर मंडल, पूरा एक मंडली बना करके रखा है, चोर विद्या प्रचार मंडल करके उन्होंने मंडल गठित करके रखा था कन्हैया ने। तो उसने कहा कि आपका बेटा चोरी करता है। मैया ने कहा कि 9 लाख गैया हमारे घर में खुद ही है, लाला क्यों जाएगा? तो उसने कहा कि मैंने लाला को पूछा था, कन्हैया को कहते हैं चोरी करके खाने का मजा ही कुछ और है, इसलिए मैं चोरी करता रहता हूँ। हाँ। तो उस गोपी ने कहा, मैया ने कहा कि मैं विश्वास नहीं करूंगी कि मेरा लाला चोरी करता है। तो उस गोपी ने कहा कि मैं प्रमाण प्रूफ आपको दूंगा। और एक दिन छीका बोलते हैं ऊपर भाषा में, उसने अपने घर में ऊपर हांडी को रख दिया, बांध दिया, और फिर धीरे से देखती रही। कन्हैया वहां पहुंचे तो देखे मैं तो छोटा हूं, कैसे पहुंचूंगा वहां तक। तो एक श्री दामा नीचे हो गए, मधुमंगल के ऊपर अपने हो गए, तोक हो गए, और सबसे ऊपर चोरों के सरदार स्वयं खड़े हो गए। गोपी भी बड़ी सयानी थी, तो उसने क्या किया कि एक घंटी बांध करके रखी थी। जैसे कन्हैया छुएंगे वैसे तुरंत ही घंटी बजने लगेगी और हमको पता चल जाएगा। कन्हैया ने घंटी बजा देखा और समझ लिया कि गोपी बड़ी सयानी है। तो घंटी के सामने ही कन्हैया ने हाथ जोड़ करके कहा, देखो घंटी महारानी बजना नहीं, और नहीं तो फिर मैं तो पकड़ा जाऊंगा। और निवेदन करके जैसे मटकी पर हाथ लगाया वैसे टन टन करके घंटी बजने लगी। जैसे घंटी बजी गोपी आ गई और गोपी ने आकर के पकड़ लिया। चोरी करते हो लाला, आज प्रूफ दे दूंगा, ले जाकर तुम्हारी मैया को दूंगी। तो उन्होंने कहा कि हम तो अपना घर समझ करके आए थे, क्योंकि सब कुछ आप ही बोलते हो, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, सब कुछ तो मेरा ही था। हाँ। फिर भी आप अपना मानती हो, पर पकड़ने का कारण ये घंटी है, नहीं बजती तो नहीं पकड़े जाते। मुझको सबसे अच्छी बात यह लगी, भगवान ने घंटी को पूछा कि मैंने प्रार्थना किया था कि आप बजना नहीं, फिर कैसे बजने लगे? तो घंटी कहती है कि हे प्रभु, आपने भगवत गीता में कहा था कि स्वधर्मो निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म की अपेक्षा अपने धर्म में मर जाना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। भगवान भोग लगाएं, आप प्रसाद पाएं और हम बजे ही नहीं तो मेरा घंटी होने का धर्म ही चला जाएगा, इसलिए मुझको बजना पड़ा। बात है, बहुत और फिर वो लेकर के जाती है कन्हैया कहीं, एक बार अपने आप ही उसका हाथ पकड़ा देते हैं, देवर का हाथ पकड़ा करके भगवान पुनः भाग लेते हैं। यशोदा रानी के मैया के सामने हरिश्चंद्र भी बन जाते हैं और वो जाकर के बेइज्जत हो जाती, क्योंकि अपने देवर का हाथ ब्रजवासी घूंघटा डाल के रखी हुई थी, तो कहीं ना कहीं अपने द्वारा ही बेइज्जत हो जाती है। तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि भगवान जो लीला करते थे ना, घूंघट का आड़ लेकर के हाथ दर्द कर रहा, फिर पहुंच गए। तो भगवान की इतनी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं, अलग अलग लीलाओं में। चंद्रांशु जी, मैंने यहाँ तो सिर्फ परिश्रम की बात की थी, लेकिन आपने कैसे इसको धर्म के साथ जोड़ा, भगवत गीता के साथ जोड़ते हुए कहा कि वो अपना धर्म निभा रही थी। बहुत ही खूबसूरत। मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी कथा मैं आपसे और सुनूं, लेकिन उससे पहले मानसी गुलाटी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आज हम दही हांडी का पर्व मना रहे हैं और यहाँ पर जो हम ग्वाला को देखते हैं, जिस तरीके से वो पिरामिड बनाते हैं, कितने कठिन परिश्रम की जरूरत इसमें होती है, कुल कितने लोग होते हैं, क्या इसके नियम होते हैं, अगर आप हमें बता पाए। बिल्कुल, इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्टैमिना। इसके लिए स्टैमिना की बहुत जरूरत है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने मोस्टली देखा है बच्चे ही ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। जिस तरह से फिजिकल डाइट
मैं आपको बताऊंगी क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक्चुअली 3-4 महीने की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और साथ में मेंटल ट्रेनिंग, फोकस होना भी बहुत जरूरी है। देख रहे हैं आप, छोटी सी एक पिरामिड बना के एक छोटी सी मटकी को फोड़ रहे हैं, तो मेंटल स्टेबिलिटी, फोकस होना बहुत जरूरी है। डाइट के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो डाइट वैसे भी दही हांडी का फेस्टिवल है, तो लाइक दही हांडी सबसे ज्यादा दही बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बैड बैक्टीरियाज को मारता है, लाइक आपके गुड बैक्टीरियाज इंक्रीज होते हैं। डाइट आपको बहुत सिंपल फॉलो करते हैं ये लोग। 5 बजे के बाद कोशिश करिए कि ऑयली फूड, जंक फूड को कंट्रोल करते हैं, पानी अत्यधिक पीते हैं, दूध पीते हैं, एंड साथ में सबसे अच्छा होता है शतावरी का पानी भी पीते हैं, सोक करते हैं। ये सिंपल सा डाइट फॉलो करते हैं। वेजिटेरियन होना बहुत जरूरी है, आपको और स्ट्रांग बनाता है, मींस लाइक आपकी मांसपेशियों को और मजबूत करता है। एंड आप खुद ही देख रहे होंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके लिए बहुत क्या नियम क्या रहते हैं दही हांडी के, अगर आप हमें समझा पाए? कुल कितने लोग होते हैं? नीचे के वो पिरामिड की जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें कितने लोग हैं? सेकंड, थर्ड, कितनी लेयर्स यहाँ पर बनती हैं? मानसी जी। ओके, तो आप मेरे से पूछ रहे हैं, देखिए मैं उतना ही बताऊंगी। ये अलग अलग जगह का होता है, अलग अलग मंच लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखा है। कुछ लोग 8 का ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ लोग 9 का ऑर्गेनाइज करते हैं। बट आप एक देखिए कि नीचे का जो जुट होता है वो ज्यादा होता है, धीरे 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 एक कम होता है, फिर एक ही होता है गोविंदा। एंड तो ये अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग मंचों पे होता है। कुछ लोग काफी बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ लोग छोटा ऑर्गेनाइज करते हैं। बट इतना ही बताना चाहूंगी, जो नीचे का जुट होता है वो ज्यादा होता है और धीरे धीरे कम हो जाता है। फोकस रहना, कंसंट्रेशन रहना बहुत जरूरी है, एंड डिसिप्लिन तो फॉलो करना है। अगर कृष्ण जी की लीलाओं को लौटती हूँ एक बार धर्मेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। दिखाइए जरा तस्वीरें वहां से धर्मेंद्र, अभी फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर और कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे, ये भी जरा हमें दिखाइए। आपने कहा था कि कई सेलिब्रिटीज इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं। कौन कौन लोग पहुंचे वहां पर? इतना उसको प्यार से बना रहा हूँ क्योंकि डिजाइन से लेके हर चीज में बिल्कुल आपको बता दें इस समय मंच पर देख सकते हैं कि मुंबई के जो पालक मंत्री हैं मंगल प्रभात लोढ़ा वो पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ आज के जो आयोजक हैं विधायक राम कदम जिन्होंने ये भव्य आयोजन आज यहाँ किया है वो भी हैं और अपने स्थानीय रहवासियों से बातचीत यहाँ हो रही है कि कौन कौन से सेलेब्स आने वाले हैं और गोविंदा पथक को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं। ये सारी चीजें अभी जस्ट शुरू हुई है। इससे पहले काफी सोशल मीडिया सेंसेशन और इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया था जो हर किसी ने इस मंच पर आकर परफॉर्मेंस दिया है और धीरे धीरे एक के बाद एक परफॉर्मेंस खत्म हो रहे हैं, लेकिन आगे अभी और भी बहुत सारी चीजें बची हैं। और ये तो रही मंच की बात, लेकिन इसके अलावा अगर हम कैमरा पैन करें और दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से लोग जो हैं धीरे धीरे अपने घरों से मौके पर आ चुके हैं और हर कोई आज की इस शाम का भरपूर मजा ले रहा है। हालांकि हर साल ये कार्यक्रम प्रोग्राम यहाँ होते हैं, लेकिन हर किसी की नजर उस गोविंदा पथक पे होगी जो 100 फीट ऊंची लगाई गई दही हांडी को आज यहाँ पर आकर तोड़ेगा। वो होगा शेर बब्बर और वही होगा आज की सबसे ज्यादा बड़ी राशि, इनाम राशि का हकदार। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, क्या आप हमें ये बता पाएंगे कि मुंबई में कुल कितने इस तरह के मंच सजते हैं दही हांडी के, और अगर वहां पर आप किसी भी वाला से भी बात कर पाए, किसी गोपाल से बात कर पाए जो कि इस दही हांडी में या फिर इस पिरामिड का हिस्सा भी है, तो आपने राम कदम जी ने शुरुआत के लिए देखिए आपको बताया कि मुंबई में इस तरह की दही हांडी कई जगहों पर होती है, लेकिन 4 से 5 ही दही हांडी ऐसी है जिसे भव्य तरीके से जाना जाता है, जिसे मीडिया कवरेज देती है। कारण उसके कुछ खास है। पहला तो ये कि दुनिया भर के जितने भी मुंबई और महाराष्ट्र के नेतागण हैं उस मंच पर मौजूद होते हैं, साथ ही साथ सेलिब्रिटी मौजूद होते हैं। तो 4 से 5 दही हांडी है, जिसमें एक दही हांडी घाटकोपर के राम कदम की है, दूसरी दही हांडी जो होती है वो थाने के प्रताप
अफसर नाइक विधायक है वहां की होती है। सचिन अहिरे भी एक नेता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, जो वर्ली में दही हंडी करते हैं। इस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में कई दही हंडियां होती हैं और जो भी सेलेब मंच पर चढ़ रहे हैं वो हर इन 4-5 दही हंडियों में शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कुछ देर पहले इस मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ आरपीआई के नेता जो राज्य से केंद्र मंत्री, जो माफ करिएगा केंद्र से मंत्री भी हैं, रामदास अठावले, वो भी पहुंचे हुए थे। शेखर सुमन पहुंचे हुए थे, सोनाली कुलकर्णी पहुंची हुई थी। अब कुछ देर में गोविंदा यहाँ पर आने वाले हैं, मिथुन चक्रवर्ती आने वाले हैं, जितेंद्र यहाँ पर आने वाले हैं। साथ ही साथ खबर ये है कि सलमान खान भी यहाँ पर शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों में 3 बार सलमान खान इस मंच पर आ चुके हैं और हर कोई इस मंच पर आकर खुद को बहुत ज्यादा खुशनसीब समझता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि सीधे लोगों के साथ, जो उनके फैंस हैं, उनके साथ लाइव जुड़ने का सभी को मौका मिलता है और कहीं ना कहीं अपनी भी जिंदगी किसी न किसी तरीके से लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी में मनाई है, वो सारी यादें भी यहाँ पर ताजा हो जाती हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, हर उम्र, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक अलग ही तरीके से मुंबई की दही हंडी का बहुत ज्यादा आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बड़े बड़े चेहरों का यहाँ पर लोगों को इंतजार है। आपको बताया कि सुबह से ही भीनी भीनी सी बारिश भी हो रही है, हर आधे घंटे में होती है, लेकिन कोई यहाँ से हिलता नहीं है, बस थोड़ा सा बच जाते हैं। बिल्कुल, और हर कोई चाहता है कि आज का नजारा बड़े ही प्यार से। जाहिर सी बात है क्योंकि इस दिन का इंतजार सभी को रहता है। धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। और मैं ये भी चाहूंगी कि जिस वक्त भी वहां पर शुरू हो पिरामिड बनना, आप जरूर हमें बताइएगा। हम चाहेंगे कि यहीं से हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से पिरामिड बनता है और कैसे मटकी फोड़ने के लिए होड़ एक तरीके से वहां पर मची हुई है और किस तरीके से इस पर्व की रौनक वहां पर दिख रही। सड़कों पर आज धूम है, गोविंदाओं की वो बेहद ही खूबसूरत टोलियां बनाकर जैसे वो पिरामिड बना रहे और दही हांडी का उत्सव वहां पर मनाया जा रहा है। एक बार जरा जल्दी से धर्मेंद्र आपके पास आना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मैं चाहूंगी कि हम यहीं से दिखाएं उस पिरामिड बनते हुए लाइव। क्या शुरुआत हो चुकी है या नहीं? शिवाजी महाराज म्हटलं की अंगात साइड लाइव पे, साइड लाइव बिल्कुल। आणि 350 वर्ष बिल्कुल देखिए, मंच पर जो है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के जो भी नेतागण हैं, जो विधायक है, सांसद हैं और मिनिस्टर्स हैं, फिलहाल अभी उनका आना शुरू हुआ है। और सोनाली कुलकर्णी मराठी एक्ट्रेस है, कुछ देर पहले परफॉर्मेंस देकर गई हुई हैं। लेकिन मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि अब पिरामिड बनना किस तरीके से तैयार हो गया है। फिर एक टीम आई है और जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि ये जो 100 फीट ऊंची दही हंडी लगाई गई है इसे तोड़ा जा सके। आपको बताएं कि ये 13 नंबर की टीम है। इससे पहले 12 गोपाल पथक जो है दही हंडी फोड़ने वाले पथक आ चुके हैं और अब ये 13वें नंबर के टीम आई हुई है और ये माहिम इलाके से टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। और देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 पिरामिड बन चुके हैं और अब 5वें पर 2 और जाएंगे, 6वें नंबर पर सीधे सीधे एक छोटा सा बच्चा चढ़ जाएगा। लेकिन इनसे बहुत ज्यादा दूरी पर अभी भी दही हंडी है। इन सभी को पता है कि ये 100 फीट की जो दही हंडी है उसे तोड़ने के लिए बकायदा एक अच्छे से प्रैक्टिस करने वाली बड़ी टीम आनी होगी, जिसे निमंत्रण भी दिया होगा। टॉप 5 टीम भी शाम में आने वाली है जब 1-1.5 घंटे बचे रह जाएंगे। लेकिन ये छोटे छोटे मंडल हैं जो कोशिश कर रहे हैं और सलामी देते हैं। खास बात यह है कि अभी ये घाटकोपर इलाके में पहुंचे हुए हैं सलामी देने के लिए, लेकिन यहाँ सलामी देकर और एक राशि यहाँ से लेकर के सम्मानजनक जो राशि हर मंच से मिल रही है उसे लेकर मुंबई के दूसरे भी जगहों पर जाएंगे और इस तरह से सलामी देंगे, कोशिश करेंगे जो भी इनके हाथ लगेगी। धर्मेंद्र, आप प्लीज जरा कैमरा पर्सन को कहिए फोकस सीधा उस पिरामिड पर ही रखें। चढ़ा गया था, आवाज येत नाही लोकांचा, त्याच्यामुळे ट्रेजर लागत नाही। बिल्कुल फोकस जो है पिरामिड पर ही रखे, ऐसा मैं वीडियो जर्नलिस्ट साहिल से कहना चाहता हूँ। किस तरह से जो है पिरामिड बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज के, तो उसपे जो है संभाजी महाराज एक कोशिश की गई थी और नहीं पूरी हो पाई और वो धीरे से नीचे आ गए हैं। फिर एक बार जो है कोशिश करना जारी रहेगा। चलिए धर्मेंद्र रहिए हमारे साथ, लेकिन वो फोकस पिरामिड पर रखिए, तस्वीरें लगातार हमें दिखाते रहिए। मैं लौटती हूँ आपके पास। संजय जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कुल कितने लोग इस पिरामिड में शामिल होते हैं और कैसी लेयरिंग की जाती है इनकी? जी, देखो सबसे पहली चीज पिरामिड बनता कैसे, आप देखें
कि अब वी शेप में बनता है पिरामिड, नीचे से जो है बड़ा होता है। तो अभी अगर हम देखें जो अच्छा पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले 32 लोगों की आवश्यकता होती है। जो नीचे की टोली में लगेंगे वो 32 लगेंगे, फिर उसके ऊपर 16 लगेंगे, फिर उसके ऊपर 8 लगेंगे, फिर उसके ऊपर 4 लगेंगे, फिर उसके ऊपर 3 लगेंगे, फिर 1 by 1 लगेंगे। तो इस तरीके से टोली बनाई जाती है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, इसलिए मुझे पूरा मालूम है। और कहते हैं कि माखन चोर भगवान कृष्ण को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो मक्खन है वो हमारे देह को पुष्ट करता है। और आप एक चीज समझें, आपने कहा कि कोई अच्छी सी बात बताएं, क्योंकि दही जो है कहते हैं कि गाय के जो है दूध से निर्मित है, शहद भी गाय के दूध से निर्मित है। जो पंचामृत में चीजें इस्तेमाल होती हैं आप समझें वो सारी नेचुरल होती हैं, वो कोई बनाई नहीं जाती, आर्टिफिशियल नहीं होती कोई भी चीज। जो दही है, और कहते हैं जो सबसे पहला मिष्ठान जब भी विवाह होता है तो दही और शहद ही खिलाया जाता है वर को, क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। और हम एग्जाम देने जाते हैं तब भी दही खा के जाते हैं। तो ये नेचुरल चीजें हैं, और जो प्रकृति से मीठा उत्पन्न होता है वो शहद ही है, और दही भी नेचुरल है। और भगवान कृष्ण जो थे वो मक्खन इसलिए खाते थे कि दैहिक पुष्ट हो। भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि धर्म के साथ हमेशा जुड़े रहे, कहते हैं अधर्म का साथ भगवान ने नहीं दिया। और भगवान के अंदर जो 2 कलाएं थी कृष्ण रूप में, एक कला थी कि भाई जो भी खाना है अपनी इच्छा से खाना है, दूसरे से लिया हुआ नहीं खाना, अपने मन से खाना है। और दूसरा धर्म के साथ हमेशा जुड़ा रहना है। और एक कृष्ण के अंदर जो प्रेम की भावना थी, आप देखें एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि कहत नटत रीजत खीजत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो से ही बात। भगवान कृष्ण जो है प्रेम का प्रतीक माने गए हैं, भगवान कृष्ण जो है मित्रता का प्रतीक माने गए हैं, भगवान कृष्ण त्याग का प्रतीक माने गए। कहते कि संसार रूपी सागर में जब भगवान कृष्ण का जन्म 8वें अवतार के रूप में हुआ तो भगवान कृष्ण ने जो है कंस को मारने के लिए तो जन्म लिया, परंतु क्या है कि आप देखें कि धर्म के साथ जो है जुड़े। और शास्त्रों में आता है कि भगवान कृष्ण में 16 कलाएं थी, और उनमें कलाएं धरती क्षमा दमो अस्त्यम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा। जो धर्म के लक्षण है उसमें से भगवान कृष्ण ने हर चीज को मर्यादित करते हुए भगवान कृष्ण का जो है जन्म हुआ। और उन कलाओं में प्रेम त्याग की भावना जो है हर व्यक्ति विशेष को जो है सिखाई है। और कहते हैं कि धर्म का साथ दें, ये सबसे बड़ी जो है बिल्कुल शिक्षा दी गई है। और जैसे अभी चंद्रांशु जी ने कथा भी सुनाई, देखिए जब वो घंटी वाली कथा सुना रहे थे तो वो यही कहती कि मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही थी। चंद्रांशु जी एक और कथा ऐसी जिसमें हमें कृष्ण की लीला भी जुड़ी हुई है और हमें उससे संदेश भी मिलता है। नवजोत जी, अभी कथा में जाऊंगा तो फिर विषय शायद भटक जाएगा, इसलिए एक बात कहनी है हमको कि हमारे पूरे सनातन संस्कृति में पूरी दिशा दशा बदलने वाले अगर कोई है ना वो कन्हैया है। अगर बच्चा कोई बाल रूप में दिखाई पड़ता है, घुंघराली अलका बलिया सुखनासिका सुंदर नेत्र दिखाई पड़ते हैं, तो लोग बोलेंगे बिल्कुल कान्हा है। कोई थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, जवानी में अगर जी रहा है, घूम रहा है, तो लोग कहते हैं बड़ा कान्हा बनकर के डोल रहा है। अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध कौशल नीति की बात करें तो 5 पांडव जो निर्वासित थे, अज्ञातवास वनवास ढूंढ रहे थे, धर्म युद्ध करवा करके उन्होंने 5 निर्वासित पांडवों को पुनः उनकी राज सत्ता पर कुर्सी पर स्थापित करवा दिया, जबकि 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी और 7 ही अक्षौहिणी सेना केवल सत्य के पक्ष में उस समय भी आ पाई थी। तो सत्य को थोड़ी ज्यादा कड़ी मेहनत करना पड़ता। और धर्म की रक्षा करने के लिए जब अंत में महाप्रयाण का समय आया था, उस समय 56 करोड़ ब्रजवासी हो गए थे। उन्होंने ऋषियों के द्वारा श्राप दिलवा करके भार बन रहे अपने परिवार को ही नष्ट करवा कर पृथ्वी से भार मुक्त किया था। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उनके जैसे वही है। एक घटना और भी कह दे कि जिस समय भगवान की लीला का अंतिम महाप्रयाण का था, जिस व्याध ने उनके पैर पर, जरा नाम की व्याध ने तीर मारा था, उसको भी भगवान ने कहा मैं माँ बैजरे तो काम एस कतो में याहिते मदनुज्ञातम स्वर्गम सुकृतम पदम, तुम स्वर्ग को जाओ क्योंकि तुमने मेरी इच्छा से किया है। तो निश्चित तौर पर चाहे बचपना हो, बालपन हो, शंख चक्र धारण करने वाले थे, सुदर्शन चक्र था पर बांसुरी बजाते थे, तो निश्चित तौर पर प्रेम का अनुपमेय उदाहरण कहीं न कहीं देखने में मिलता है, वो कन्हैया के जीवन में मिलता है। और दूसरी बात आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान ने जिसको भी दिया तो कम नहीं दिया। अगर सुदामा जी को दिया तो दूसरा द्वारिकापुरी जैसे सुदामापुरी ही बसा दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे कन्हैया जैसे केवल कन्हैया ही है,
चाहे बचपना हो, चाहे जवानी हो, चाहे उनका 125 वर्ष की आयु तक उन्होंने लीला यहाँ पर किया है, तो उनके जैसे केवल वही है, उनके समता में और कोई नहीं है नवजोत बिल्कुल, जी। बिल्कुल। इसलिए हर क्षण उनको देखना चाहिए और मानना चाहिए उनको। चंद्रांशु जी, एक कथा अभी बाकी है आपकी, आप सोचिए, मैं लौटती हूँ आपके पास, छोटी सी कथा जरूर सुनेंगे, उसके बिना हम आपको जाने नहीं देंगे। संजय जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी देखिए, भगवान का जो बाल रूप है, भगवान कृष्ण का जो बाल रूप है, जब भी किसी को संतान की आवश्यकता होती है तो भगवान कृष्ण की शरणों में जाता है, भगवान की पूजा करता है और भगवान के मंत्रों का आचरण करता है। आप देखें, हरिवंश पुराण में भगवान कृष्ण की सारी कथाएं हैं और गोपाल सहस्त्र नाम का मंत्र कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, जिसको संतान उत्पन्न नहीं हो रही और चावल का त्याग कर दे तो उसको संतान की उत्पन्नता हो जाती है। कारण क्या है कि मंत्रों में एक फ्रीक्वेंसी पावर है। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही में तन्यम कृष्णम त्वाहमम शरणम गता। कहते हैं कि तन तन में, रोम रोम में भगवान कैसे बसता है, जब आप भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। कहते हैं मीरा जो है भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी। भगवान कृष्ण जो है सबके प्रति समर्पित है। आप देखें कि भगवान आपके मन में जो हृदय धड़क रहा है, तो आप सोचे, फील करें, भगवान कृष्ण जो है आपको सामने ही प्रत्यक्ष नजर आ जाएंगे और हर रिश्ते में उनका समर्पण नजर आता है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार, जरा जल्दी से धर्म हमारे साथ मौजूद है। धर्म, मुंबई से आप लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, अभी फिलहाल दिखाइए वहां पर क्या चल रहा है। ओलंपिया बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं कि फिर एक बार दिखाने की कि आखिर यहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि इससे पहले जो लाइव था वहाँ हमने दिखाया था कि एक रिहर्सल हो चुकी है और अब वही पतंग जो है बच्चा जो सबसे ऊपर चढ़ा हुआ था वो जाकर के सम्मान लेकर गया है। लेकिन फिर एक बार कोशिश करेंगे दिखाने की कि यहाँ का माहौल क्या है। ये देखिए किस तरीके से दूर दराज के लोग जो हैं लगे हुए हैं, लगातार पलक भी नहीं झपक रही है, हर कोई जो है मंच पर अपनी नजरें इसके साथ साथ मैं आपको रोक रही हूँ, जरा इसके साथ साथ हमें वहां पर सुरक्षा के, क्योंकि वहां पर गोविंदाओं की सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, जरा वो भी तस्वीर हमें दिखाइए। बिल्कुल, ये देखिए सुरक्षा की बात करें, ये तमाम जो जवान हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं। ये बैरिकेड्स के अंदर है जो वीआईपी और वीवीआईपीओ की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात है। लेकिन जहाँ जहाँ तक जनसंख्या की बात है उसके ठीक पीछे भी लगभग यहाँ पर 150 जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है। साथ ही साथ 20 की तादाद में ट्रैफिक जो पुलिस है वो भी सड़कों पर किसी भी तरह की भीड़ न जुटे और आने जाने वाली गाड़ियों को परेशानी न हो, इसलिए जुटे हुए हैं। 4 यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है, अगर कुछ हो जाता है आनन फानन में तो तुरंत ही पास के अस्पताल में ले जाया जाए। साथ ही साथ प्राथमिक उपचार के लिए भी यहाँ पर एक वैन जो है खड़ी है। आपको बताएं कि 4 वैनिटी वैन भी यहाँ पर जो है पार्क की गई है, जिसमें लगातार बॉलीवुड के और तमाम इंडस्ट्री के जो सेलिब्रिटी हैं वो आ रहे हैं, रुक रहे हैं और इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ का जो माहौल है बड़ा ही बढ़िया सा माहौल है। ये देखिए एक यहाँ बाएं की भी तस्वीर है जहाँ पर डीजे लगाए गए हैं, जो भी एक्टर आते हैं उस तरह से जो है ये कि उनके मन पसंदीदा गाने को लगाया जाता है। अब मंच की तरफ चलते हैं। मंच पर देखिए एक बॉडी बिल्डर जो है पहुंचे हुए हैं, महाराष्ट्र के विजेता है ये, और ये भी सेलिब्रिटियों में गिनती करते हुए इस मंच पर इस समय पहुंचे हुए हैं और तमाम यहाँ पर मौजूद लोगों के सामने अपने इस शानदार बॉडी का धर्मेंद्र, मैं लौटूं आपके पास, आप बताइएगा जिस वक्त वहां पर गोविंदाओं की टोली पहुंचे और पिरामिड शुरू हो। चंद्रांशु, जब आपके पास आते हुए एक कथा कृष्ण लीलाओं से जुड़ी हुई। ज्योति जी, समय का अभाव बना ही रहता है, उतने के समय की मर्यादा में ही मेरी कथा भी हो जाएगी और दधी हाड़ी का रस्म में भी हम सम्मिलित हो जाएंगे। भगवान जब चोरी करने के लिए जाते हैं तो गोपियां उस कथा को कह रही, शिकायत कर रही है, यही दधी हाड़ी है पूरा। तो मैं गुनगुना रहा हूँ बस एक पंक्ति 2 पंक्ति में। गोपियां यशोदा मैया को कह रही है, मैया आपका लाला कितना नटखट है। आचार्य जी भी कह रहे थे गोपाल पंतान मंत्री की, तो ऐसे शुभ अवसर पर कि चोरी करे तो डोले श्याम मूत सुधो न बोले, जो मैया को पकड़न भागी
वहिया पकड़े झकझोरे, श्याम मोत सुधो न बोले। छोड़ो गाँव तेरो ब्रजरानी, तुम ते साची बोले, श्याम मोत सुधो न बोले। दधी मोरा खाए मटुकिया फोड़े, विष में रस को घोले, श्याम मोत सुधो न बोले। नारायण नट खट नद नंदन, कह जाने प्रीत की मोले, श्याम मोत सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोत सुधो न बोले। यही भाव है पूरा ये दधी हांडी का, जो भगवान जागते हैं। गोपियों के मन में जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो जा करके लूट लूट करके खाते हैं, और इतना गोपियों के चित्त में चिपक गए हैं। भगवान केवल दधी माखन नहीं चोरी करते हैं, भगवान धूर्ता समा कर्षक चित्त वृत्ति की चोरी भी कर लेते हैं, चित्त की भी चोरी करते हैं। और गोपियां जितनी हैं कृष्ण गृहीत मानसा, वह भगवान के द्वारा चली गई हैं, उनके चित्त की चोरी हो गई है, मन भगवान ने उनका हरण कर लिया है। इसलिए हर क्षण गोपियां भगवान को पाने के लिए नहीं, बल्कि निष्क्रांति मां कांक्षति। कन्हैया इतना चिपक गए कि घर में कहीं मन नहीं लगता, कोई काम अच्छे से नहीं कर पाती, क्योंकि मन उनके साथ नहीं है। तो भगवान को बल्कि दूर करने की कोशिश करती रहती हैं, पर एक बार कन्हैया जिसको पकड़ लेते हैं, भगवान पकड़ते फिर छोड़ते कहाँ हैं। इसलिए गोपिकाओं को हर समय भगवान कहीं न कहीं चिपका करके रखे हुए हैं। इसलिए अभिन्न संबंध है गोपिकाओं का, ग्वालों का और भगवान का, वृंदावन धाम का। ये देखने में चार केवल लगते हैं। ये दधी हांडी जो चल रही है, वास्तव में भगवान और ये लीलाएं जो है वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला और भगवान का धाम कहने में केवल चार होते हैं, पर वास्तव में चतुर नाम बपू एक, चारों एक ही है। इसलिए ये दधी हांडी का जो रस्म है, भगवान की लीला है, ये वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है, और हम लोग भाग्यशाली हैं इसको देख रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग भाग्यशाली जो इसको देख ही नहीं रहे हैं चंद्रांशु जी, हम इसका हिस्सा भी बन रहे हैं। संजय जी, हालांकि कल भगवान का जन्मोत्सव हम सभी ने मनाया, लेकिन अगले दिन कहते हैं कि पूरे ब्रज में उत्सव सा माहौल था। लेकिन आज वहां क्या, क्योंकि प्रभु तो सभी के प्रभु हैं, सभी के आराध्य हैं, तो हर जगह उत्सव का माहौल रहता है। तो आज के दिन क्या कुछ किया जाता है जन्मोत्सव के बाद अगले दिन दही हांडी के अलावा? देखो, दही हांडी के अलावा भगवान कृष्ण को जो है भोग लगाया जाता है, क्योंकि जन्म उत्सव जैसे होता है, आप देखेंगे जब बच्चा घर पे पैदा होता है तो उसको स्नान इत्यादि करा के स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं, और वस्त्र के पश्चात जो है हमारे यहाँ पर कहते हैं कि दही चटाने की या शहद चटाने की जो है परंपरा है। तो ये उसी परंपरा में से अगले दिन बच्चे को जो है थोड़ा सा शहद या दही चटाया जाता है। तो वही परंपरा आप देखें कि भगवान कृष्ण के रूप में ये परंपरा मनाई जा रही है। और भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि ऐसे हैं कि बाल गोपाल हैं, और वो क्या है, उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वो सारी लीलाएं जो है, क्योंकि व्यक्ति को जो है धर्म के पथ पर, प्रेम के पथ पर, त्याग के पथ पर, भक्ति के पथ पर जो है ले जा पाए। और आप गीता में भी देखते हैं, पहला ही श्लोक आता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत का मामका पांडवश्य किम करंतु संजया। तो क्या है कि शास्त्रों में भी लिखा है कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी जीत सदा होती है। तो भगवान कृष्ण जो है वो धर्म और मर्यादा और त्याग, भक्ति और संन्यास सबको जो है देने वाले हैं। और उनका जो रूप है वो कहते हैं कि बाल रूप की जो है हम पूजा करते हैं भगवान कृष्ण की, इसलिए कान्हा को जो है सब लोग पसंद करते हैं। और तभी जो है हर एक के मन में बालपन, लड़कपन अगर बचपन रहे तो व्यक्ति जो है जीवन के अंदर सारी चीजें अच्छी कर सकता है, क्योंकि बालपन से व्यक्ति अपनी मर्यादा को नहीं खोता और एक लड़कपन नहीं आता उसके अंदर, और वो अपनी लीलाएं अच्छे से करता रहता है। और जी संजय जी, प्रेम का रस सबसे बड़ा है। वक्त की कमी है, चलते चलते मानसी एक सवाल आपसे भी, गोपाल जैसी फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए? योग करना चाहिए।
योग बहुत जरूरी है। योग ये नहीं है कि सिर्फ आसन कर लिया तो हम योगी बन गए, मंत्र को जप लिया हम योगी बन गए। साधना है, कंसंट्रेशन है, कोई भी कर्म करे पूरा करे वही योग है। साथ में योग आपको जीवन में डिसिप्लिन सिखाता है, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का सब सही समय के साथ में होता है। तो योग जीवन में बहुत जरूरी है। गोविंदा की तरह, गोपाल की तरह चमकिए, जगमगाइए, योग करिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का यहाँ जुड़ने के लिए। लेकिन गुड न्यूज टुडे पर दही हांडी का ये उत्सव लगातार जारी है।